अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चंगेज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच है, बहुत क्रीमी है, दावतों के लिए बेहतरीन डिश है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस डिश के स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी चिकन। इसमें मैंने आधे लेमन का जूस ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 खाने के चम्मच गाढ़ा दही। अगर दही आपका बिल्कुल पतला है तो कुछ देर के लिए उसे छन्नी में रख दीजिएगा ताकि एक्सेस वाटर उसका निकल जाए। 1.5 से 2 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1.5 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, चंद कतरे ऑरेंज फूड कलर, आप इसकी जगह जर्दे का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे ओमिट कर दीजिए। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर इतनी देर हमें इसे छोड़ देना है जब तक कि हम अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है। इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 3 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस्ड कर इसे जस्ट इतनी देर कुक करना है कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं काजू। आप इसमें 12 से 15 दाने काजू के ऐड कर सकते हैं या फिर आप बादाम को कुछ देर के लिए सोक कर दीजिए पानी में, उसका छिलका उतार कर बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू ऐड करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक कुक करें। चूल्हे से हटाएं, कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर थोड़ा पानी ऐड कर इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब चिकन को कुक करने के लिए एक फ्राई पैन में मैंने 1/4 कप तेल लिया है। इसके अंदर मैं चिकन के पीसेस को सिंगल लेयर में रखने वाली हूँ। जितने चिकन के पीसेस आपके सिंगल लेयर में आते हैं बस उतने ही रखिएगा, ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देंगे और इसके बाद इतने अच्छे फ्राइंग के मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप छोटे छोटे डिफरेंट बैचेस में चिकन को कुक कर लीजिए। मैंने चिकन की एक लेयर लगाई है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कवर कर 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज किया है और दोबारा से इसे इसी तरह से कवर कर कुक किया है। फ्लेम को ज़्यादा स्लो मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाएगा। चिकन को 2-2 मिनट के बाद आप इसकी साइड को चेंज करते रहें और इसी तरह से कवर कर इसे इतनी देर तक कुक करना है कि चिकन के पीसेस के ऊपर थोड़ा सा मार्क्स आना स्टार्ट हो जाए और चिकन कंप्लीट डन हो जाए, मतलब कंप्लीट गल जाए। चिकन को डिश आउट कर दीजिए और सेम पैन के अंदर बची हुई चिकन को सेम इसी मेथड की तरह कुक कर लीजिए। अब जिस कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई की थी सेम उसी पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप 1/4 से लेकर आधा कप तक इसके अंदर तेल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसे इतनी देर भून रही हूँ कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है टमाटरों का पेस्ट। मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट टमाटर को आपको ब्लेंड करना है। कोशिश कीजिएगा कि टमाटर का कलर बहुत अच्छा रेड कलर आए ताकि आपकी ग्रेवी का कलर इसी से निकल कर आएगा। 1 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है और फिर मैंने इसे कवर लगाकर अब स्लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक कर रही हूँ कि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर ऑयल सेपरेट हो जाए। कवर हटाने के बाद मज़ीद इसे 1 मिनट तक मैंने भून लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज और काजू का पेस्ट, जिसे मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। प्याज और काजू के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमें मसाले भी ऐड करने हैं, जिसमें शामिल है आधे से 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च। और तमाम मसालों को अब अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो भुनाई करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ग्रेवी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे ही मसाला भुन गया और ऑयल सेपरेट हो गया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पर है। स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए अब इसे इतनी देर कुक करें कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले से तैयार किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देना है और चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन ऑलरेडी डन हुई है।
चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए आपको जितना पानी इसमें ऐड करना है वो इस स्टेज पर ऐड कर दीजिए और दोबारा से इसे इतनी देर कुक करें कि इसमें बॉयल आ जाए। अब इसके अंदर इसमें ऐड करना है 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और हाथों से क्रश कर कर इसमें ऐड करें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में इसमें ऐड करना है 2 खाने के चम्मच टेट्रा पैक वाली क्रीम और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ऊपर से हरा धनिया ऐड करें। 2 से 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चों के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और उन्हें मैंने लंबाई में कट कर दिया है, वो इसके ऊपर ऐड की हैं और इसे मैंने कवर कर सिर्फ 2 मिनट के लिए दम की आँच पर छोड़ दिया था। मज़ेदार सा चंगेज़ी चिकन बिल्कुल तैयार है। चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं इसे कोयले का दम दे रही हूँ ताकि ग्रेवी में भी बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चंगेज़ी बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान, ताफ्तान, चपाती, पराठे, कुलचे किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही फ्रेश सैलेड सर्व कर दीजिए और मज़ेदार से मील को एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।